बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अमा सिटिडल रियून्स किला अल जबल, जबल अल किला भी इसे कहते हैं। बहुत पुरानी तारीख है इसकी। आज दिन तक इस किले के ऊपर रिसर्च हो रही है। बहुत सारी चीज़ें इस किले से मिली। तो मुझे इस किले को देखकर यही याद आता है कि बदलता है आसमां, रंग कैसे कैसे, ज़मीं खा गई इंसान कैसे कैसे। तो जब से इंसान पैदा हुआ उस वक्त से लेकर आज तक की हिस्ट्री इस किले के ऊपर मिलती है। इस किले के ऊपर बहुत सारी कौमों ने रूल किया और बड़े बड़े वारियर इस किले के ऊपर अपने घर बनाकर रहते थे। आज उनका नामो निशान नहीं। वजह क्या है कि कुरान पाक ने जो इस्लाम आया उसने जो असूल दिए, जो कुरान ने असूल दिए कि उन्हीं कौमों के लिए बका है, वही कौमें इस कुर्रा अर्ज़ पर सर्वाइव कर सकती हैं या करेंगी जो अदल और इंसाफ के ऊपर अपने माशरे कायम करेंगी, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगी और जो इस दुनिया में अमन कायम रखने के ज़िम्मेदार होंगे। इस किले की हिस्ट्री पुरअमन भी है और खूनी भी है। अगर इसकी हिस्ट्री पर गौर किया जाए तो सबसे पहले इस किले के जो बासी थे, जो रहने वाले थे, वो नबातियन पीरियड के एनिसेंट अरब बद्दू थे जो 312 बीसी से 106 एडी तक इस किले में रहे। जब गारों में रहने का दौर था, इंसान की ज़िंदगी पुरअमन थी और इतना ज़्यादा कत्लो फसाद नहीं होता था दुनिया के अंदर, तो लोग उस पत्थर के दौर में इस किले की गारों में घर मिलते हैं, बहुत सारे शवाहद मिलते हैं, तो वो यहाँ अमन से रहते थे। फिर दोस्तों आपका चालकोलिथिक पीरियड कापर एज ईरा शुरू होता है 4500 बीसी से 3300 बीसी। उसमें इंसान ने कापर इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर ब्रॉन एज आती है जब फर्स्ट टाइम मेटल का इस्तेमाल हुआ, जो 3300 बीसी से 1200 बीसी तक का ईरा बनता है। फिर आयरन एज आया, इंसान ने स्टील को एज अ हथियार और अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू किया और वहीं से फिर उसने दूसरी कौमों के ऊपर यलगार भी शुरू की। ताकत का गुरूर, घमंड, दूसरों को अपने कब्ज़े में लेना, ग़ुलाम बनाना, ये सारी चीज़ें फिर वहाँ से शुरू होती हैं। फिर दोस्तों पर्शियन एज पीरियड, ये भी बड़ा मशहूर है। जब पर्शियन बादशाह पूरी दुनिया के ऊपर काबिज़ थे, उनका दौर भी इस दुनिया ने देखा, इस कुर्रा अर्ज़ ने देखा, जिनका दौर 539 बीसी से 332 बीसी तक बनता है। और फिर रोमन अम्पायर आए और फिर दोस्तों इस दौर में दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियाँ नूनमा हुई। बड़े बड़े किले, कैसल और वारियर आए जिन्होंने मुल्क के मुल्क फतह किए, कौमों को तबाह बर्बाद किया। ये 332 बीसी से 63 बीसी तक, 63 बीसी तक ईरा बनता है, जिसमें रोमन अम्पायर, यूरोपियन अम्पायर और ग्रीक, यूनान के अम्पायर बहुत मशहूर हैं। दी ग्रेट, हरकुलेस, ये इनके सैम्बल थे जो इस किले के ऊपर उनकी मूर्तियाँ, उनके पंजे, हैंड्स वगैरह हरकुलेस के मिलते हैं। वो हरकुलेस इनका एक मजहबी पेशवा था जो इन्हें गाइडलाइन देता था, जिससे इंस्पायर होकर पूरी दुनिया के ऊपर रूल करते थे और पूरी दुनिया के कौमों को अपना बाज़गार बनाते थे और उन्हें ग़ुलाम बनाते थे, उनसे काम लेते थे और अपनी कौम को ये लोग बेहतर समझते थे। कुरान में जगह जगह इन ज़ालिम कौमों का, इन बड़ी बड़ी जाबर कौमों का ज़िक्र मिलता है, जिनकी बस्तियां अल्लाह ताला ने उनकी बेरारबी की वजह से, जिनमें नबियों की कौमें भी हैं और दूसरे मज़ाहिब की कौमें भी हैं, वो बस्तियां अल्लाह ताला ने तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। उनका दुनिया से सफ़ा हस्ती से नामो निशान मिटा दिया। अब उनकी आसार बाकी हैं। ये दोस्तों किला नहीं बल्कि ये इबरत का एक निशान है।
इससे हमें राह मंजिल भी मिल सकती है और एज ए विजिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखकर हम लोग चले भी जाते हैं। लेकिन मैं यूरोपियन लोगों की इन आसार, ये जो किले हैं, ये जो कौमों की तारीख है, बड़ी दिलचस्पी देखता हूँ जब मैं इन साइट्स पर आता हूँ। इस किले के अंदर ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट वर्किंग कर रहे हैं सिंस 1920 से। बहुत सारी उन्होंने दरियाफ्त की है यहाँ पर। और फिर दोस्तों इटालियन, ब्रिटिश, स्पेनिश, जार्डिनियन प्रोजेक्ट के लोग उनके साथ होते हैं और यहाँ की पुरानी तहजीबों को ढूंढते हैं, उनका सुराग लगाते हैं और उनकी हिस्ट्री स्टडी करते हैं। और इस तरह जो यूरोपियन कौमें हैं वो अपनी हुकूमतों को रिपोर्ट देती हैं और इस तरह करके पूरी दुनिया का निज़ाम चलता है। और तारीख़ जो गुज़र चुकी होती है उनमें कौन कौन सी कौमें किन किन वक्तों में किन किन वजूहात की बिना पर अरूज पर रही, उनकी वो सारी स्टडी करके फिर अपना अगला दुनिया के लिए लाहेअमल बनाते हैं। अफसोस कि मुसलमान इस फील्ड में बहुत ही पीछे हैं। ये जो आपको बूढ़े बूढ़े लोग 60-50 के नज़र आ रहे हैं, ये विज़िट करने नहीं आए, सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं आए। इन किलों को, इन साइट्स को, इन हिस्टोरिकल प्लेस को ये सिर्फ एज अ रिफ्रेशमेंट या रिक्रिएशन के लिए नहीं आए, बल्कि यहाँ से ये रिपोर्ट मुरतब करके अपनी हुकूमतों को देते हैं और फिर इनके ऊपर उनके थिंक टैंक स्टडी करते हैं और फिर इस तरह करके वो पूरी दुनिया के ऊपर अपनी गिरफ्त को मजबूत बनाने के तरीक़ेकार ढूंढते रहते हैं। इस किले की हिस्ट्री, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि डे 1 जब इंसान पैदा हुआ और उसने रहना शुरू किया तो वहाँ से इसकी हिस्ट्री शुरू होती है। और फिर जो आपकी खिलाफत, ऑटमन अम्पायर, तुर्क अम्पायर जो थे या उस्मानी तुर्क खिलाफत उस्मानिया जो थी, उसके ख़ात्मे तक इस किले की हिस्ट्री हमें मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर टेम्पल ऑफ हरकुलिस है जो 2nd सेंचुरी में बनाया गया, लेकिन वो मुकम्मल ना हो सका। फिर बेंजनटाइन चर्च यहाँ पर उसके आसार मिलते हैं। फिर बनो अमैया पैलेस है यहाँ पर बहुत बड़ा, मास्क है, मस्जिद है, उनका वाटर सिस्टम जो निज़ाम उन्होंने इस किले के ऊपर बनाया और यहाँ पर बैठ कर वो इस पूरे खित्ते पर रूल करते थे, उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री इस किले के ऊपर मिलेगी। फिर दोस्तों जार्डिन आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम इसके ऊपर 1951 में बिल्ट हुआ, जिसके ऊपर इस किले की और बाकी जो जार्डन की साइड से चीज़ें डिस्कवर हुई हैं उनकी हिस्ट्री रखी गई। इनमें भी जो लोग आते हैं यूरोप से बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने भी हुकूमत की, उनका भी ये दिफाई किला रहा है, सिटीडल के नाम से ये मशहूर है। और फिर इसकी रिकन्स्ट्रक्शन की गई, इसके गेट जो थे उनको नुमाया करके दिखाया गया और इस किले के खदो खाल को उन्हीं पुरानी बुनियादों पर इस्तवार किया गया। फिर दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अनकम्प्लीट रोमन टेम्पलेट है हरकुलिस की याद में यहाँ पर जो बनाया गया। फिर मुसलमान 7th सेंचुरी में इसको अपने कब्ज़े में ले लेते हैं और इस तरह करके वो टेंपल कंप्लीट नहीं हो सका, लेकिन उसके बड़े बड़े पिलर इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वो मौजूद हैं। उसका जो स्टार्ट था और जहाँ तक वो टेंपल पहुँचा था वो आपको उस वीडियो में नज़र आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर गेटवे ऑफ दी बनो अमैया दौर के पैलेस, जैसे मैंने पहले आपको बताया, उनको उसी हालत के ऊपर रिस्टोर किया गया। तो इस तरह करके ये जो किला है एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रखता है। फिर यहाँ पर जॉर्डियन हुकूमत ने जो स्केल्टन्स थे मुख्तलिफ़ कौमों के, मुख्तलिफ़ अदवार के, एनिसेंट दौर के, उनको उन्होंने कलेक्ट करके इस म्यूज़ियम में रखा। फिर दोस्तों इसी किले के अंदर आपको ओडियन रोमन थिएटर वो भी मिलेगा। और इस तरह करके जितनी भी कौमों ने इसके ऊपर अपना तसल्लत रखा या यहाँ से बैठकर दुनिया के ऊपर रूल किया, उन सारी कौमों की हिस्ट्री
اس قلعے کے اندر آپ کو یکجا ملے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ٹیک کیئر، بی ہیپی، گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی، آمین ثم آمین۔